स्टार्ट। नमस्कार। हमारे आज स्टूडियो में जन्म विचार के चैनल में आज हमारे आरपी शर्मा जी, जो कि पेशे से ज्योतिषाचार्य हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसको जन्माष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। तो आज बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि जन्माष्टमी का क्या महत्व है, कैसे इसको मनाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। तो जन्म विचार चैनल में देखिए, आज हमारे यहाँ फरीदाबाद के मशहूर ज्योतिषाचार्य आरपी शर्मा जी को यहाँ पे स्टूडियो में इन्वाइट किया। हम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि शर्मा जी हमारे स्टूडियो में आए। चलिए जानते हैं कि जो आज जन्माष्टमी का जो पर्व है, आज इसका क्या महत्व है। अवश्य आपको इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण के प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अभी मैंने वंदना में कहा वसुदेव सुतम देवो कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे। जो जगत का गुरु श्री कृष्ण है, आज उन्हीं श्री कृष्णचंद्र भगवान की जन्माष्टमी है। ये आप सब जानते हैं। यह जन्माष्टमी महोत्सव त्रिलोकीनाथ ब्रजमंडल के आधार, ब्रजवासियों के प्राण एवं समस्त संसार के प्राण, उन्हीं का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। जो सबके संकट हरते हैं, सबकी विचारधाराओं को अच्छी बनाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबका पालन करते हैं और सबको सुंदर मार्ग पर चलाते हैं। इन श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म उत्सव कौन नहीं जानता और कौन नहीं मनाता। जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो ऐसे परमात्मा का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी वाणी के द्वारा आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्णचंद्र जन्म तभी लेते हैं जब मनुष्यों का कल्याण करना होता है। गीता में स्पष्ट भगवान ने लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरै भार भव सज्जन पीरा। सज्जन पुरुष जो है, जो अपने पुरुष है, जो दूसरे मार्ग पर चले गए हैं, उन सबको सदमार्ग पर लाने के लिए और दुष्ट पुरुषों का संहार करने के लिए युग युग में भगवान अवतार धारण करते हैं। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार धारण किया। कृष्ण अवतार धारण करने का उद्देश्य एक ही है कि सब पुरुषों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म के रास्ते पर जीवों को चलाना। ध्यान रहे, आज के दिन जो प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी को मनाते हैं, कृष्ण भगवान के भक्तों से प्यार से मिलते हैं, जुलते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी इतनी सुंदर विचारधाराएं हैं, उनको भगवान खाली नहीं भेजते। भगवान कहते हैं,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल यदि तुम प्रेम से अर्पण करते हो, मैं उसको साक्षात साकार रूप बन करके ग्रहण करता हूँ। जो मेरी लीलाओं को, जो मेरे पूजन को करता है, अर्थात जो मेरे लिए मुझे याद करता है, मेरे लिए जन सर्व संपर्क करता है, एक दूसरे वार्तालाप करता है, प्रसन्नता मनाता है, घर में खुशियां बांटता है, मैं उसको सद्भक्ति प्रदान करता हूँ, अपना रूप तक दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात बताई हमारे आज आरबी शर्मा जी हम एक बात और जानना चाहते हैं, आज पूजन का समय क्या है? मतलब हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितने बजे हमें पूजा करनी चाहिए आज? सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि भगवान के मंडप को अच्छी प्रकार से सजाएं। सजाने के बाद में भगवान की जन्म लेने से पूर्व ही जब माता यशोदा को वेदना होने लगी थी, कष्ट होने लगा था, तो आप तो जानते हैं कि नंद बाबा और माँ यशोदा ब्रजवासियों के प्रधान मुखिया थे, और वह अपनी ब्रजवासियों को बड़े प्यार के साथ में पालन करते थे, रखते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। इसलिए सारा ब्रजमंडल भी माता यशोदा को दुखित अवस्था में देख करके बड़ा व्याकुल था। तो वो संध्या काल से ही भजन कीर्तन करने लग गए, भगवान को मनाने लग गए कि हे भगवान, यशोदा रानी को कोई कष्ट ना हो। तो जैसे संध्या का समय आता है उसी समय से भजन पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए, परंतु जो पूजन का शुद्ध समय है, पूजा की सारी सामग्री तैयार करनी चाहिए, वो 11:40 से शुरू कर देनी चाहिए। और जैसे ही भगवान का 12 बजे जन्म होगा, उसी समय भगवान को स्नान आदि कराना, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना, सुंदर वस्तुओं का भोग लगाना, इस तरह से प्रसन्न हो जाना चाहिए कि मेरे घर में मानो मेरे बेटी का ही आज जन्मदिन है। और उस उपलक्ष्य में जब जीव प्रसन्न होकर के, या उस बालक की माता प्रसन्न होकर के, उसके पिता बंधु बांधव प्रसन्न होकर के बधाई देते हैं, तो बधाई गानी चाहिए। तो ये ध्यान रखे, 12 बजे से पहले ही संपूर्ण सामान इकट्ठा कर ले और भगवान का भजन कीर्तन करता रहे, ईश्वर का नाम लेता रहे। अच्छा, बहुत अच्छा बात बताई कि आप हमें 12 बजे से पहले ही पूरी सामग्री तैयार करके 12 बजे उनका उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव मनाना चाहिए। अच्छा, इसको जो पूजा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं लोग? हम लोग तो ज्यादातर, हम लोग जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जानते नहीं कि विधि क्या है इसकी पूजा करने की। देखो, भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान ने कहा है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मुझे सार है, भाव से भज दो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। फिर भी जीवों को षोडशोपचार रीति से पूजन करना चाहिए। उनके पूजन में अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल, मेवा, पकवान, ये सब हर्ष उल्लास के साथ भगवान को भोग लगाने चाहिए। पंचामृत से स्नान कराइए भगवान का। स्नान में पंडित जी को बुला करके वेद मंत्रों की सान्निध्यता में स्नान कराए, वेद मंत्र पंडित जी बोले। या जहां वेद मंत्र के लिए पंडित जी उपस्थित नहीं है, वहां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, या ऐसे कहते हुए, या भगवान का अनेक प्रकार के नाम लेते उनको स्नान कराए, स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, वस्त्राभूषण पहना करके उनको अच्छी प्रकार से सजाए और आसन पर बिठाए, आसन पर बिठा करके उनके लिए
पंचमेवा का भोग लगाएं, सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान आदि भोग लगाएं, एक गिलास में जल भर करके रखें। बिना तुलसी के भगवान कुछ भी नहीं आरोगते, ये ध्यान रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई हमारे पंडित जी ने कि बिना तुलसी दल के भगवान का कोई भी प्रसाद नहीं लगाया जाए। तो बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, साथ ही साथ हमें कुछ तैयारों के साथ पंचमेवा के साथ उनको स्नान कराना, भोग लगाना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें स्नान भी कराना चाहिए। और स्नान आदि कराने के पश्चात भोग लगाने के बाद में हर्ष उल्लास के साथ में कीर्तन भजन करना चाहिए। जितने भी जीव वहां आए हुए हो सभी को प्रसाद का वितरण करे, और पंचामृत जो स्नान कराया है उसको वितरण करे। इस प्रकार से करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर तो वो क्या नहीं प्रदान कर देते। इसलिए जो जीव अपने यहाँ रहकर के अपने बच्चों का जैसे मंगलमय जन्मदिन मनाता है, वो मंगलकारी परमात्मा का आज दिन है। बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ रह करके धूमधाम से प्रसन्न चित्त से, मैं तो यही कहूंगा कि आप अच्छी प्रकार से भगवान का जन्मदिन मनाएं। भगवान का जन्मदिन आप मनाएंगे और भगवान आपकी झोली भर देंगे और आपको मनाएंगे। बहुत बढ़िया हमारे ज्योतिषाचार्य आरपी शर्मा जी ने बताया। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है इनसे, बहुत बढ़िया उन्होंने बताया कि पूजन का समय क्या है, कैसे पूजन करें। सर आज के दिन पूजा या विशेष ये हम लोग जो आज सेवा करते हैं भगवान की या पूजा करते हैं उससे हमें क्या फल प्राप्त होते हैं? सबसे पहले तो फल की आशा ही नहीं करनी चाहिए। जो समस्त फलों को देने वाला है उनका आज जन्म हुआ है, उनके जन्म के अवसर पर जो कोई वहां जाएगा वो झोली भर के आएगा। आपने देखा होगा जब भगवान का जन्म हुआ तो महरानी से पानी ही आए, गोपगण आए, कई मन में विचार करके कि आज तो हम बधाई भी लाएंगे और लाला के दर्शन करके आएंगे। उन्होंने कहा हुआ घर नंद के लाला, बधाई है करो सब प्रेम से दर्शन, बधाई है। और बहुत बढ़िया हमारे आरपी शर्मा जी ज्योतिषाचार्य जी जो फरीदाबाद के बहुत मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं, आज वो हमारे स्टूडियो में आए जन्मेजार के में, और बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कि ये आज जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए, क्या इसका विधि विधान है, क्या इसका महत्व है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने चैनल की तरफ से, हमारे ज्योतिषाचार्य श्री आरपी शर्मा जी का। और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा जो हमारे ज्योतिषाचार्य ने जो हमें बताया उसी विधि से हम पूजन करें हमारे कन्हैया जी का। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के हमारे कन्हैया जी के जन्मदिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि हमारे स्टूडियो में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ बुला करके जन संपर्क कराया, क्योंकि आपका जन विचार तो वो है ही है, सबके लिए विचार है, और जन संपर्क पर करा के आपने उनका कल्याण किया कि उन तक ये मैसेज गया कि भगवान का वो अच्छी प्रकार से पूजन कर सकें। तो आप तो खुद ही धर्म से जुड़े हुए हैं, आपके लिए जय श्री राधे। राधे राधे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। राधे राधे।